नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। सरकार ने दिया विकल्प, 9वीं से 12वीं तक के छात्र चाहे तो हिंदी या अंग्रेजी के बदले पढ़ सकते हैं कोई क्षेत्रीय भाषा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं से 12वीं के छात्रों को विकल्प दिया है। विद्यार्थी अब चाहे तो हिंदी और अंग्रेजी के बदले अपनी कोई क्षेत्रीय भाषा पढ़ सकेंगे। सीबीएसई विद्यार्थियों के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा पढ़ने की बाध्यता बोर्ड ने समाप्त कर दी है। इसकी जानकारी बोर्ड द्वारा सभी स्कूलों को भेज दी गई है। मालूम हो कि अभी तक 9वीं व 10वीं में 3 मुख्य विषय गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अलावा हिंदी और अंग्रेजी पढ़ना होता था। सीबीएसई द्वारा यह बदलाव नए पाठ्यक्रम के साथ किया गया है। नए शैक्षणिक सत्र में यह सुविधा विद्यार्थियों को दी जाएगी। भाषा के अलावा अब छठे विषय के तौर पर वैकल्पिक विषय पढ़ सकते हैं। 6 माह के बाद जमशेदपुर में सबसे अधिक मिले कोरोना के मरीज। कदमा सोनारी बना हॉट स्पॉट। जमशेदपुर शहर में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मंगलवार को 6 माह के बाद सबसे अधिक मरीज मिले। शहर के विभिन्न लैबों में कुल 3413 लोगों की जाँच हुई। इसमें 191 लोग पॉजिटिव मिले। इससे पहले 8 अक्टूबर 2020 को कुल 223 मरीज मिले थे। 191 मरीजों में सबसे अधिक कदमा सोनारी क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोनों क्षेत्र में 22 मरीज मिले हैं। वहीं मानगो क्षेत्र में 20 मरीज मिले हैं। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण बीबीएमकेयू के दीक्षांत समारोह पर एक बार फिर लगा ग्रहण। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार ने एक बार फिर से शैक्षणिक संस्थाओं की गतिविधियों पर रोक लगा दी है। ऐसे में अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में आयोजित होने वाला विनोद बिहारी मोतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह के स्थगित होने की पूरी आशंका है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के भेलाटांड स्थित नए भवन का उद्घाटन कार्यक्रम भी टल जाएगा। वर्ष 2017 से अस्तित्व में आए बीबीएमकेयू का पहला दीक्षांत समारोह कोरोना के कारण नहीं हो पा रहा है। वर्ष 2020 में 16 अप्रैल को विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजित करने की तिथि घोषित की गई थी, लेकिन कोरोना के कारण पूरे देश में लॉकडाउन हो गया और यह कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। ऑनलाइन होगा राष्ट्रीय लोक अदालत, पक्षकारों को भेजा जा रहा नोटिस। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10 अप्रैल को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ऑनलाइन होगा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में बदलाव किया गया है। सुनवाई के दौरान पक्षकारों को कोर्ट आने की मनाही होगी। अधिवक्ता के देखरेख में पक्षकार वर्चुअली सुनवाई में हिस्सा लेंगे। लोक अदालत में सुनवाई के लिए करीब 10,000 मामलों का चयन किया गया है। वहीं 5500 केस का निष्पादन का लक्ष्य रखा गया है। पक्षकारों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। कितने पक्षकारों को नोटिस भेजा गया, इसका प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है। विशेष मध्यस्थ अभी से पक्षकारों के बीच मध्यस्थता करने में जुट गए हैं। धनबाद जिले में बढ़ रही कंटेनमेंट जोन की संख्या। इन इलाकों में अब सैनिटाइजिंग और फॉगिंग करेगा नगर निगम। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए एक बार फिर से नगर निगम ने कमर कस ली है। नगर निगम ने हर वार्ड व मोहल्ले में सैनिटाइज व फॉगिंग करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड केमिकल का प्रयोग किया जाएगा। निगम के हिसाब से यह कारगर है। इससे पहले भी पिछले वर्ष 5000 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड केमिकल का प्रयोग सैनिटाइजेशन के लिए किया गया था। प्रथम चरण में कंटेनमेंट जोन पर विशेष फोकस होगा। सैनिटाइजेशन के अलावा फॉगिंग व साफ सफाई भी की जाएगी। खासकर गंदी नलियों पर विशेष ध्यान होगा। नगर निगम के मुताबिक उपायुक्त ने सभी कंटेनमेंट जोन में सैनिटाइज व फॉगिंग करने के साथ साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने झारखंड के लिए कोरोना वैक्सीन की 20 लाख डोज की आवंटित। 9 अप्रैल तक पहुंचेगी पहली खेप। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने झारखंड प्रोजेक्ट भवन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ कोरोना को लेकर हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया। इनमें कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा हुई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से कहा कि कोरोना के दूसरी लहर से निपटने के लिए झारखंड सरकार तैयार है। इसके लिए प्रदेश में 5000 अतिरिक्त बेड कोरोना मरीजों के लिए बनाए जा रहे हैं। झारखंड सरकार ने कोरोना वैक्सीन की 10 लाख डोज केंद्र सरकार से मांगी थी। इसके बाद सरकार ने 20 लाख कोरोना वैक्सीन झारखंड को आवंटित किया है। 9 अप्रैल से पहले 10 लाख वैक्सीन रांची पहुंच जाएगी, जबकि बाकी बची 10 लाख वैक्सीन भी जल्द झारखंड को मिलेगी। रांची जिला प्रशासन का कारनामा। जनवरी में सेवानिवृत्त हो चुके कार्यपालक अभियंता की मजिस्ट्रेट के रूप में लगाई ड्यूटी। रांची जिला प्रशासन की ओर से कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच प्रशासनिक लापरवाही से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। पता चला है कि जिला प्रशासन की ओर से जनवरी में सेवानिवृत्त हो चुके एक कार्यपालक अभियंता की ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में लगा दी गई है। सिंचाई विभाग में पदस्थापित रहे कार्यपालक अभियंता का नाम अशोक कुमार है। उपायुक्त रांची की तरफ से जारी आदेश में इन्हें विरसा चौक हटिया तुपुदाना ओपी क्षेत्र में कोविड-19 के लिए निर्धारित मापदंडों का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता अशोक कुमार ने कहा कि उन्होंने अपने सेवानिवृत्त होने की जानकारी पूर्व में ही जिला प्रशासन को दे दी। इसके बावजूद उनके नाम पर अधिसूचना जारी की गई है।
मधुपुर में मतदान के दिन रहेगा सार्वजनिक अवकाश। झारखंड सरकार ने जारी की अधिसूचना, उद्यमियों व व्यापारियों को भी अपने कर्मियों को देनी होगी छुट्टी। मधुपुर में 17 अप्रैल को विधानसभा का उपचुनाव है। चुनाव के दिन उस विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले पूरे इलाके में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सरकारी कार्यालयों के साथ सार्वजनिक बैंकों में भी छुट्टी रहेगी। झारखंड सरकार की तरफ से इस संबंध में बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। इतना ही नहीं, उस रोज उस इलाके के व्यवसायियों और उद्यमियों को भी अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को मतदान के लिए छुट्टी देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर संबंधित कारोबारी और उद्यमियों पर कार्रवाई की जाएगी और उन पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक छुट्टी के कारण किसी भी कर्मचारी या व्यक्ति की मजदूरी से किसी भी प्रकार की कोई कटौती या कमी नहीं की जाएगी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए गुमला प्रशासन सख्त, दूसरे राज्य से आने वाले लोगों की होगी जांच। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार का नियंत्रण, बचाव एवं रोकथाम के लिए मंगलवार को जिला स्तरीय कार्यबल की बैठक ITDA भवन में हुई। अध्यक्षता DC शिशिर कुमार सिन्हा ने की। बैठक में उपायुक्त ने कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु गुमला जिला अंतर्गत समुचित निगरानी, कंटेनमेंट जोन के निर्माण, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, व्यापक तौर पर कोविड-19 जाँच व उपचार पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों पर विशेष निगरानी रखते हुए उनका कोविड जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही जिले के बस अड्डों पर टीकाकरण अभियान चलाने का निर्देश दिया। दुकानों व सरकारी प्रतिष्ठानों में नो मास्क नो एंट्री शुरू करने के निर्देश दिया। झारखंड लोक सेवा आयोग ने जारी किया एडमिट कार्ड, कोविड से बचने के लिए होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर विज्ञापन संख्या 8/2018 और 8/2019 के लिए सहायक अभियंता पद के लिए लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार JPSC के एडमिट कार्ड jpsc.gov.in की भी आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा रांची में 25 केंद्रों पर ली जा रही है। परीक्षा के लिए सीटिंग प्लान में कोविड से बचने के लिए डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। 25 केंद्रों पर 8,387 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से स्कूल बंद, तय शेड्यूल पर होगी बोर्ड परीक्षाएं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से झारखंड में स्कूलों को फिर से बंद कर दिया गया है। 7 अप्रैल से सूबे के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। राज्य के स्कूलों को फिर से बंद करने का निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान लिया गया। हालांकि इस निर्णय से विभिन्न स्थानों पर होने वाली परीक्षाएं बाधित नहीं होगी और तय कार्यक्रम के अनुसार होगी। आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं की कक्षाएं ऑफलाइन मोड में ही होगी। सूबे में इस वक्त 10वीं और 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षाएं चल रही है, जो कि 27 अप्रैल को खत्म होगी। वहीं बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से शुरू होकर 21 मई तक चलेगी। लालू यादव ने हाईकोर्ट से लगाई जमानत की गुहार, दुमका कोषागार मामले में दाखिल की याचिका। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव ने फिर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई है। दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई है। उनकी ओर से अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि उन्होंने दुमका कोषागार मामले में सजा की आधी अवधि पूरी कर ली है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। लालू की जमानत पर 9 अप्रैल को सुनवाई होने की संभावना है। शिक्षकों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव से पूछा, गैर अधिसूचित जिलों में कब होगी बहाली। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत में बुधवार को गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षक नियुक्ति मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए शिक्षा सचिव से पूछा कि आखिर गैर अनुसूचित जिलों में संस्कृत एवं इतिहास के शिक्षकों की अब तक नियुक्ति क्यों नहीं की गई है। अदालत ने कहा कि जब सोनी कुमारी के मामले में बृहद पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गैर अनुसूचित जिलों में हो रही नियुक्ति पर न तो किसी प्रकार की कोई रोक है और ना ही किसी प्रकार की कोई कानूनी अड़चने हैं, तो फिर सरकार JPSC की अनुशंसा पर नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है। अदालत ने कहा सरकार इनकी नियुक्ति कब करने जा रही है। अदालत ने इस पर मामले में शिक्षा सचिव से स्पष्ट जानकारी मांगी है। पुलिस कर्मियों में संक्रमण रोकने के लिए SSP ने दिए बचाव के निर्देश। FIR के लिए थाने में लगेंगे ड्रॉप बॉक्स। रांची में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए SSP सुरेंद्र कुमार झा ने संक्रमण से बचने के लिए आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि पुलिसकर्मी व पदाधिकारी खुद को बचाने के लिए हर सतर्कता बरतें और निर्देशों का अनुपालन करें। ड्रॉप बॉक्स और ऑनलाइन माध्यम से FIR करने की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। कम गंभीरता वाली शिकायतें थाने के ड्रॉप बॉक्स में डाली जाएगी, जबकि गंभीर शिकायतें ड्रॉप बॉक्स के अलावा थाना प्रभारी के WhatsApp और ऑनलाइन FIR सिस्टम के माध्यम से दर्ज किए जाएंगे। सूचना मिलने पर पुलिस फर्द बयान लेकर मामला दर्ज करेंगे। पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वे आम लोगों के सीधे संपर्क में आने से परहेज करेंगे। सरकार के फैसले के विरोध में धनबाद में सड़क पर उतरे पहलवान, कहा नहीं बंद करेंगे जिम।
कोरोना की रोकथाम के लिए पूरे राज्य में एक बार फिर सारे जिम को बंद करने के फैसले का धनबाद में विरोध हो रहा है। बुधवार को जिले के जिम संचालकों ने सरकार के आदेश के खिलाफ अपने संस्थान को खुला रखने की घोषणा की है। इन संचालकों ने कहा कि पहले लॉकडाउन में उन्हें काफी हानि हुई है, इसलिए इस बार वे कोविड संक्रमण से बचाव के नियमों का पालन करते हुए जिम खुले रखेंगे। संचालकों ने सड़क पर उतरकर सरकार के फैसले के खिलाफ नाराजगी जताई। बुधवार को कोयलांचल के जिम संचालकों ने गांधी सेवा सदन में बताया कि पिछले लॉकडाउन की अवधि में 8 से 10 महीने की बंदी ने उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है। ऐसे में उन लोगों का गुजारा बड़ी मुश्किल से हुआ है। जब हालत में थोड़ा सुधार आने लगा तो वह लोग काफी खुश थे, परंतु राज्य सरकार का मंगलवार को आया आदेश उनके पक्ष में नहीं है। ऐसे में वे लोग जिम को बंद करने की सरकार के जारी आदेश के खिलाफ हैं।